जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने डिस्कस किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इफ ए आपके पास मैट्रिसेस गिवन है -1 2 3 1 0 एंड 2 एंड बी मैट्रिसेस गिवन है 0 3 2 1 -1 एंड 2। तो इसका आपके पास जो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 4a-3b को आपने डिस्कस करना है। तो हम इसका सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। तो आपके पास ये मैट्रिसेस आ गया, तो इसे आप किस तरह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है 4a-3b 4a-3b यानी कि 4 ये वैसे ही आपके पास आ जाएगा, और ए मैट्रिसेस जो कि आपके पास ये ऊपर गिवन है ये आपके पास इसकी सारी वैल्यूज हम नीचे लिखेंगे। फिर इसके बाद -3 लिख लिया। इसके बाद जो बी की वैल्यूज है ये वाली वो हम इसे लिखेंगे बी के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जिस तरह पहले हम करते रहे हैं वैल्यूज को उसी तरह ही ये आपके पास ये जो 4 है इसे मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ भी -1 के साथ भी, तो -4 आ गया। फिर इसे ही 4 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 के साथ 8 आ गया, ठीक है। फिर 4 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ गया। इसी तरह 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8। इसी तरह ही जो इससे अगला मैट्रिसेस है सेम इसी तरह ही आपने इसे डिस्कस करना है। इसके बाद आपके पास ये जो नेक्स्ट स्टेप आया वो किस तरह, जिस तरह आपको मैंने पहली प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके पास ये जो वैल्यूज है यानी कि फर्स्ट एंट्रीज पहले मैट्रिसेस की तो दूसरे मैट्रिसेस की भी फर्स्ट एंट्री, इन दोनों को सोल्व करना है। दरमियान में जो आपके पास साइन होगा वही आपने लगाना, यानी कि -4 फिर माइनस का साइन फिर इसके बाद ये 0। तो देखें जरा -4 माइनस का साइन फिर 0। फिर इसी तरह ही हम 8 वाली वैल्यूज को भी अगर देखें तो 8 फिर माइनस का साइन फिर 9। तो यहाँ पर भी देखें 8 माइनस का साइन और फिर 9 आ गया। इसी तरह ही हमने जो इसकी जो बाकी एंट्रीज हैं वो भी इसी तरह ही सोल्व करनी है। तो नेक्स्ट आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर मैं अगर इसे सोल्व करता हूँ तो आपके पास आंसर क्या आएगा -4। इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ 8 माइनस 9 को तो इसका आपके पास आंसर आएगा -1। इसी तरह 12 6 को सोल्व करता हूँ तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 6। तो सारी वैल्यूज को इसी तरह ही आपने सोल्व करना है तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। चले चलते हैं इसके जो दूसरे पार्ट्स की तरफ। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि पास है a+3 ब्रैकेट b -a आपके पास गिवन है। तो मैं ये जो वैल्यूज है इसे ये आपके पास है a+3 ब्रैकेट में b -a, इसे मैं सोल्व करता हूँ तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह आएगा। इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में कह रहा है कि इक्वल a मैट्रिसेस जो कि मैंने ऊपर बताया था कि आपके पास ये जो है मैट्रिसेस ये आपके पास a मैट्रिसेस है। इसी तरह जो क्वेश्चन में गिवन है वही हमने इसे पहले लिख लिया। तो सबसे पहले आपके पास a मैट्रिसेस आ गया, फिर प्लस का साइन, ठीक है, ये मैं एरो से शो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपने 3 की वैल्यूज लिखनी है, फिर ब्रैकेट जो गिवन है वो आपने लगानी है। फिर इसके बाद b की जो वैल्यूज हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है। फिर इसके बाद माइनस का साइन, फिर जो a की वैल्यूज है वो आपने यहाँ पर लिखनी है और इसे सोल्व करना है। तो नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है कि a मैट्रिसेस ये तो वैसे ही रहेगा, +3 ये भी वैसे ही, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें सबसे पहले आपने सोल्व करना है। तो पहली एंट्री पहली के इक्वल और दरमियान में जो भी माइनस या प्लस का साइन है वो आपने लगाना है। तो 0 फिर इसके बाद माइनस फिर इसके बाद -1, यानी कि पहली एंट्री पहली के इक्वल आ जाएगी। तो 0 फिर माइनस का साइन जो बाहर मैट्रिसेस के बाहर गिवन है, फिर इसके बाद -1 जो कि दूसरे मैट्रिसेस की जो पहली एंट्रीज है वो मैंने लिखी, ठीक है। तो इसी तरह ही आपके पास ये जो सेकंड एंट्री है पहले मैट्रिसेस की और दूसरे मैट्रिसेस की भी सेकंड एंट्री, इसे मैंने सोल्व किया तो 3 - 2
ठीक है, तो इसे मैंने नीचे हाईलाइट कर लिया 3 - 2। इसी तरह ही जो इसकी बाकी एंट्रीज हैं उससे भी इसी तरह ही सोल्व करना है। तो नेक्स्ट आपके पास जो स्टेप आ जाता है वो क्या कि इस मैट्रिसेस को आपने एज इट इज ही रहने देना। पहले इसे हम सोल्व करेंगे, इस पूरे मैट्रिसेस को पहले हम सोल्व करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा तो देखें, 0 वैसे ही माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो साथ में क्या 1, तो 1 भी आपके पास आ जाएगा। इसे अगर मैं सोल्व करता हूँ 3 - 2 को, तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 1। फिर 2 - 3 को मैं सोल्व करता हूँ तो इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा -1। तो 1 - 1 इसका आपके पास आंसर 0, -1 - 0 इसका आपके पास -1 आंसर, एंड 2 - 2 इसका आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास इसका जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा कि ये जो 3 है इसे हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ्स का भी रूल यही है कि पहले ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना है। तो मैंने पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लिया था, अब मैं डिवीजन की तरफ चलूंगा। तो डिवीजन तो है नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 को 1 के साथ, फिर इसी तरह 3 को नेक्स्ट वाली एंट्रीज के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3। तो इसी तरह इस 3 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -3 आएगा। फिर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो 0 ही आंसर आएगा। फिर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ तो वो -3 आंसर आएगा। इसी तरह ही इसकी जो बाकी एंट्रीज हैं उससे भी हमने सोल्व करना है। तो नेक्स्ट आपके पास पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब मैं इसे क्या करूंगा, दोनों मैट्रिसेस को ऐड अप करूंगा। ठीक है, तो पहली जो एंट्रीज होगी पहले मैट्रिसेस की और दूसरे मैट्रिसेस की पहली एंट्री, इसे मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो -1 + 3, इसी तरह ही 2 फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 3, ये जो दूसरे मैट्रिसेस की दूसरी एंट्रीज है वो हमने लिखी। इसी तरह ही इसकी जो बाकी एंट्रीज है वो भी हमने लिखनी है। तो नेक्स्ट आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास किस तरह आया कि ये आपके पास -1 + 3 2 आंसर आ गया, एंड 2 + 3 इसका आंसर आ गया 5, एंड 3 और -3 इसका आपके पास आंसर आ गया 0, एंड 1 + 0 तो जारी बात है 1 नहीं आएगा, एंड 0 - 3 इसका आपके पास आंसर आएगा -3, एंड 2 + 0 तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा 2 आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y इफ आपके पास मैट्रिसेस गिवन है इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन है इसे आपने सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपके पास है सॉल्यूशन। तो मैंने जो पहला मैट्रिसेस थे जिस तरह क्वेश्चन में गिवन था उसी तरह ही मैंने सबसे पहले इसे लिखा। तो आपके पास जो अगला आपके पास स्टेप आया वो किस तरह है कि मैंने जिस तरह पहले बताया कि मल्टीप्लिकेशन को पहले हम सोल्व करेंगे। तो ये जो आपके पास ये जो 2 है इसे मैं 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x के साथ, फिर y के साथ। तो 2 को 1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसका आंसर आया 2। इसी तरह 2 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। फिर इसी तरह ये जो 2 है इसे मैंने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2y आ गया, और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही, फिर 2 को 2 के साथ 4, फिर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2 आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कि ये जो पहला मैट्रिसेस है इसकी पहली एंट्री और दूसरे मैट्रिसेस की पहली एंट्री को सोल्व करेंगे। दरमियान में जो भी साइन होगा उसे हम लिखेंगे 2, फिर प्लस का साइन, फिर 2, तो 2 + 2। इसी तरह ही 0 फिर प्लस का साइन, आगे 2x, यानी कि 0 + 2x, तो 0 + 2x। इसी तरह ही x + 2y, ठीक है, तो x + 2y, तो इसे हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह ही इसके जो बाकी एंट्रीज है उसे इसी तरह ही सोल्व करना है। तो ये पहले सारी की हुई हैं, तो इस वजह से मैं जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो आपने इसी तरह ही इसे सोल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जब ये सोल्व हो जाएंगी तो आपके पास 2 + 2 ये आपके पास 4 हो जाएगा, एंड 0 + 2x तो आपके पास आंसर 2x ही आएगा। तो x + 2y इसका आपके पास एज इट इज ही आंसर आएगा। तो 1 + 0 1 आ जाएगा, एंड y + 4 तो y + 4 ही आएगा, और जब मैं 3 और -2 को सोल्व करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है,
तो अगर हम चेक करें यहाँ पर ये जो पहली एंट्री है, पहले मैट्रिसेस की पहली एंट्री 4 और जो इक्वल के दूसरी तरफ है पहली एंट्री वो भी जो आपके पास 4 है, एक दूसरे के क्या है वो इक्वल है। तो इसका जो अगर हम जो फोर्थ है एंट्रीज वो चेक करें वो भी फोर्थ के ही इक्वल है और 6 वाली इक्वल वो भी 6 के। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो पहली एंट्री है यानी कि ये जो 4 है आपके पास वो इक्वल है किसके, तो 4 के। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास ये जो दूसरी एंट्रीज है वो किसके इक्वल होगी, दूसरी के। यानी कि 2x वो किसके इक्वल होगा, -2 के, एंड x प्लस 2y वो किसके इक्वल होगा, 3 के, एंड y प्लस 4 वो किसके इक्वल होगा, 6 के। तो हमने फाइंड आउट ही यही करना है कि आपके पास ये जो वैल्यूज है x और y ये हमने बतानी है, इसका आपके पास रिजल्ट क्या है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास पहली इक्वेशन का मैंने नाम दे दिया, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि दूसरी एंट्री दूसरी के इक्वल है। तो ये जो 2x है इसे मैंने इक्वल टू रख लिया ये -2 के, ठीक है। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आएगा ये जो 2 है आपके पास, तो ये जो आपके पास ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर ये क्या होगा, डिवाइड, -2 डिवाइडेड बाय 2 के। तो इसे हम जब सोल्व करेंगे तो x का आपके पास आंसर आएगा -1, ठीक है। तो इसी तरह ही हम y वाली वैल्यूज को भी सोल्व करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने वैल्यूज ली हैं वही लें, आप इसकी जो थर्ड वाली एंट्रीज है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इजी जो सबसे ली है वो आप ये भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो y प्लस 4 को मैंने इक्वल रख लिया वो किसके, 6 के, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये जो 4 है यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये क्या होगा, माइनस। फिर इसे हम सोल्व करेंगे तो y का आपके पास आंसर क्या आएगा, 2। तो आई होप आपको इस पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। हमने जस्ट क्या फाइंड आउट करना था, एक x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली, और एक हमने y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी जो हमने कर ली। तो इस पूरे क्वेश्चन में उसने बस यही कहा था कि x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आई होप आपको इस सारे पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।